नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अनीका के बुरे दिन शुरू हो चुके। अनीका और उसकी मां धोबी के कुत्ते की तरह घर की रहेंगी ना घाट की। इधर मताहिर तीसरी शादी करके सवेरा को घर ला चुका है और अनीका अभी तक बेखबर है। उसे फातिमा की जिंदगी बर्बाद करने का जुनून इस हद तक हो चुका है कि भूल गई है कि मताहिर क्या गुल खिला रहा है। उमैर फातिमा को कहता है, फातिमा तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी, वो अजलान को कभी भी कबूल नहीं करेंगी। फातिमा कहती कि नहीं उमैर, मैं ताई अम्मी और ताया अब्बू की मर्जी के बगैर इस तरह तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं छुपकर तुमसे निकाह कर लूंगी? उमैर, औलाद पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का होता है। तुम ताई अम्मी और ताया अब्बू की बात मान क्यों नहीं लेते? जहाँ कहते हैं शादी कर लो प्लीज। अगर हम ताई अम्मी और ताया अब्बू को नाराज करके शादी कर भी लें तो कभी भी सुकून से नहीं रह सकेंगे। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। उमैर कहता है कि फातिमा मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदगी गुजारने का सोच नहीं सकता। नहीं उमैर, ये गलत है। अगर हम दोनों का मिलना नसीब में हुआ तो हम जरूर मिलेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो। फातिमा ये कहकर कमरे में चली जाती है। अनीका नसरीन को भड़का रही होती है। अनीका नसरीन के पास आती है। नसरीन खामोशी से सोच रही होती है। अनीका कहती है, क्या बात है ताई अम्मी जान, आप मुझे परेशान लग रही हैं। नसरीन खामोश रहती है। ताई जान, मैं आपकी परेशानी को समझती हूँ, आपकी परेशानी का सबब फातिमा है। ताई जान, उमैर अगर आपसे बागी हुआ है तो इसके पीछे फातिमा है। फातिमा ने मताहिर से शादी होने के बाद भी उमैर को नहीं छोड़ा। उमैर को फातिमा ने इतनी मोहब्बत दी कि उमैर फातिमा के पीछे पागल हो गया है। फातिमा ने एक बच्चा होने के बावजूद मताहिर से तलाक ले ली। फातिमा हमेशा उमैर की गलतियां अपने सर ले लिया करती थी। अब फातिमा के उमैर पर इतने एहसानात हैं तो क्या अब उमैर फातिमा को अकेले छोड़ देगा? भाईजान, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। अब अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का फातिमा को घर से निकाल चुका होता। उमैर अनीका की तमाम बातें सुन रहा होता है। दिल ही दिल में कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि अम्मी के दिल में फातिमा के लिए नफरत अनीका और चची कर रही हैं। नहीं, मुझे इनका पर्दा चाक करना होगा। उमैर कहता है कि अच्छा, तो तुमने और चची ने अम्मी को फातिमा के खिलाफ भड़काने का ठेका ले लिया है। मैं भी कहूँ कि अम्मी तो फातिमा से बहुत मोहब्बत करती थी, चाहती थी कि फातिमा मेरी दुल्हन बने। अनीका का रंग उमैर को देखकर उड़ जाता है। उमैर, तुम? हाँ अनीका, मैं चलत्तरबाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मेरे सामने बताओ क्या बात कर रही थी? उमैर, मैं तो बस चची से तुम्हारी और फातिमा की शादी की बात कर रही थी। बकवास बंद करो अनीका, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। शोर सुनकर मंसूर भी पहुंच जाते हैं। उमैर, तुमने क्या शोर मचा रखा है? अनीका फौरन ही कहती है, देखें ताया जान, मुझसे किस तरह से बात कर रहा है, तुम हो ही इसी लायक। अनीका निकलने की कोशिश करती है। एक मिनट अनीका, रुको, तुम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कल रात मुझे क्या कह रही थी तुम कि फातिमा तुम्हारी मोहब्बत है, अगर अब हाथ से निकल गई तो फिर कभी भी हाथ नहीं आएगी। फातिमा से निकाह कर लो, बाहर घर ले लो, अपार्टमेंट ले लो, तुम आराम से खर्चा उठा सकते हो, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। और ये भी कहा कि मुझे देखो, मैंने एक लड़की होकर मताहिर से निकाह कर लिया और अब खुश भी हूँ। तो फिर अब सुनो अनीका, फातिमा ना तुम जैसी बेगैरत है न मक्कार। तुमने क्या किया? ऐन शादी से पहले मताहिर से निकाह कर लिया और फिर सच संवर कर दुल्हन बनकर स्टेज पर आकर बैठ गई और हमें रुसवा होने के लिए छोड़ दिया। तुम दोनों माँ बेटियों ने हमारे मुंह पर कालक मल दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अम्मी, आप अनीका की बातों में आकर अपने बेटे पर शक कर रही हैं। मुझे अफसोस है अम्मी कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। अगर देखना है तो फातिमा को देखें, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है लेकिन फिर भी हमारी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। पता है उसने क्या कहा है कि उमैर, मैं ताई अम्मी और ताया अब्बू की इजाजत के बगैर तुमसे निकाह नहीं करूंगी। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी खुशी के लिए ताई अम्मी और ताया अब्बू का दिल दुखाऊंगी? और ये भी कहा है कि मुझे वहां शादी करनी चाहिए जहां मेरे अम्मी और अब्बू कहें। अनीका, तुम फातिमा जैसी शानदार लड़की का मुकाबला करोगी, मुझे घिन आती है, तुमसे नफरत है। अनीका कहती है कि ताई अम्मी, ताया अब्बू, आप देख रहे हैं ना उमैर मेरे से किस तरह बात कर रहा है। मंसूर कहता है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है। इसे नसरीन कहती है कि अनीका, तुम अपनी बकवास बंद करो और चल जाओ मेरी नजरों के सामने से। उमैर कहता है कि अम्मी अब्बू, मैं शादी के लिए तैयार हूं, जहां आपका दिल करे मेरी शादी कर दें। उमैर ये कहकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। नसरीन की आंखों में आंसू होते हैं। उमैर, मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पर शक किया। मंसूर, मैं फातिमा
के साथ उमैर की शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बेटा और इसकी खुशियां चाहिए। मैं मर क्यों ना गई, मैं कैसे अपने बच्चे की खुशियों में रुकावट बन सकती हूँ, मुझे माफ कर दो उमैर। मंसूर तुम उमैर को समझाओ, उमैर मुझसे नहीं रूठ सकता। नसरीन की आंखों में आंसू होते हैं। मंसूर नसरीन से कहता है कि नसरीन तुम हौसला रखो, उमैर समझदार है, वो हमारी फीलिंग को समझता है, वो हमसे नाराज नहीं हो सकता। मंसूर फातिमा के पास आता है। फातिमा जीता है अबू। फातिमा की निगाहें झुकी हुई हैं। फातिमा तुम उमैर से शादी कर लो। ताया अबू मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन फातिमा तुम और उमैर तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। सच्ची मोहब्बत हर इंसान के नसीब में नहीं होती फातिमा। उमैर ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, वरना वो अपनी मोहब्बत पे इस तरह साबित कदम ना रहता। फातिमा ताया अबू वो मैं अजलान के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर तुम्हें कौन कह रहा है फातिमा कि तुम अजलान के बगैर रहो? मैंने और तुम्हारी ताई अम्मी ने फैसला किया है फातिमा। फातिमा झिझक रही होती है। नसरीन भी आ जाती है। हाँ फातिमा मैं तुम्हारी उमैर से शादी के लिए दिल से राजी हूँ। तुम जैसी दुल्हनें तो खुशकिस्मत माओं को मिलती हैं। साइमा की जान मुसीबत में फंसी हुई है। मताहिर ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मताहिर कुछ करो, मैं कब तक छुपा सकती हूँ? मताहिर कहता है अम्मी मैं और सवेरा दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। साइमा कहती है मताहिर वो तो ठीक है, क्या अनीका मान जाएगी? मताहिर कहता है कि अम्मी अनीका को मनाना आपका काम है। साइमा के तेवर बदल जाते हैं कि मताहिर मुझसे ये नहीं होगा। मताहिर कहता है कि अम्मी आप चाहती हैं ना ये शान और शौकत, ये घर आसाइशें आपके पास रहें, तो आपको अनीका को राजी करना होगा। साइमा एकदम झाग की तरह बैठ जाती है। इतने में सवेरा की आवाज़ आ जाती है मताहिर तुम अम्मी जान को भी ले चलो, कहीं बाहर खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। मताहिर अपनी माँ को आंख मारता है जैसे कह रहा हो फौरन हाँ कर दो, तुम्हारे मज़े करवा देगी। साइमा कहती है कि सवेरा मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगी, भला मेरा क्या काम है तुम्हारे साथ? सवेरा जिद करती है अम्मी आप हमारे साथ चलें, मुझे खुशी होगी। साइमा कहती है कि अच्छा चलो अगर तुम दोनों जिद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सवेरा मुस्कुरा देती है। मताहिर सवेरा और साइमा को साथ लेकर शॉपिंग के लिए माल चला जाता है। सवेरा अपने लिए और मताहिर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है जिसका कभी साइमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दिल ही दिल में कहती है कि मताहिर तुमने बड़ी मालदार लड़की से शादी की है, अच्छा किया। अनीका और फातिमा तो दोनों ही खाली हाथ आ गई थी, पर ये सवेरा मुझे क्यों साथ लाई है जब मेरे लिए कुछ खरीदना ही नहीं था? ये सोचकर साइमा के चेहरे पर उदासी आती है। इतने में सवेरा की आवाज़ आती है ये देखें आंटी मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे हैं, एक नहीं बल्कि 4-4। साइमा ब्रांडेड कपड़ों को देखकर खुश हो जाती है। फिर सवेरा मताहिर के साथ ज्वेलर्स के पास आ जाती है जहां से अपने लिए सिंपल और साइमा के लिए भारी गोल्ड की चूड़ियां और बालियां खरीदती है। साइमा के मुंह में ये देखकर पानी आ जाता है। आंटी ये मैंने आपके लिए। साइमा इतनी भारी और खूबसूरत चूड़ियों को देखकर दिल ही दिल में कहती है कि वाह मताहिर, इस तरह की मालदार लड़कियों से तो मैं तुम्हारी चौथी शादी के लिए भी तैयार हूँ। शॉपिंग मुकम्मल होती है। मताहिर गाड़ी में सामान शिफ्ट कर रहा होता है। सुल्ताना मताहिर को देखकर हैरान हो जाती है कि मताहिर तो इस्लामाबाद में है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? फौरन अनीका को कहती है अनीका तुम यहाँ बैठी हो और मताहिर को मैंने खुद मॉल में से वापस आते हुए देखा है, पता लगाओ क्या चक्कर है। अनीका कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अनीका फौरन साइमा को फोन करती है फुफो मताहिर इस्लामाबाद से वापस आ गया है। इससे पहले कि साइमा झूठ बोलती फौरन ही अनीका कहती है अम्मी ने मताहिर को कल मार्केट में देखा। हाँ अनीका मताहिर शायद चंद मिनट के लिए आया था, जल्दी में था, लेकिन दोबारा इस्लामाबाद चला गया है। अनीका कहती है कि अच्छा। ड्रामा फासिक में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।